हेलो, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस या एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज़ लर्न हो जाएंगे। और वीडियो केवल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो मेडिकल की प्रिपरेशन या वन डे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के चैप्टर से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके टाइप्स, जैसे कि मैंने लाइन बाय लाइन का प्रॉमिस किया है उसी के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज क्रिएट किए हुए हैं। सो चैनल को स्किप मत करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ की पॉइंट्स है जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिए, जिससे कि मैंने वीडियो के लास्ट में ना इन एमसीक्यूज को लर्न कैसे करते हैं उनकी टिप्स और ट्रिक्स दे रखी है, तो मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन अमीबा। अमीबा में कौन सा किस तरीके का रिप्रोडक्शन का मोड जो है वो देखा जाता है। मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और जो भी टर्म्स वगैरह हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी उनको भी क्लियर हो जाए। सो ए है बडिंग, बी है बाइनरी फिजन, सी है फ्रेगमेंटेशन एंड डी है स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए, जब भी अमीबा का नाम आएगा ना तो आपको क्या ऑप्ट करना है, आंसर है हमारा बाइनरी फिजन। मीन्स है बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू, राइट। तो यहाँ पे टू, तो इन बाइनरी फिजन वन पेरेंट सेल divides into two equal daughter cell. अमीबा रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड अंडर द फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही अमीबा को लगता है कि अब अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जो उसको रिप्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो अपनी जो एक सेल होती है उसको, उसके न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देता है माइटोसिस के जरिए। और फिर न्यूक्लियस, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और फिर लास्ट में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और फिर दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाती हैं अमीबा की। नेक्स्ट है ईस्ट प्रोड्यूस्ड मेनली, रिप्रोड्यूस मेनली बाय। ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ए है रीजनरेशन, बी है फ्रेगमेंटेशन, सी है बडिंग एंड डी है स्पोर फॉर्मेशन। सो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ईस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाय बडिंग। बडिंग मीन्स यहाँ पे जो भी ईस्ट की जो पेरेंट सेल है ना, उससे अचानक ही एक आउटग्रोथ निकलने लगती है। जब आउटग्रोथ निकलने लगती है तो न्यूक्लियस जो है वो उसी की तरफ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होने लगता है, और अचानक से जब ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद ये साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। सो इन बडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड, right, develops on the parent body and later separate to form a new organism. Yeast commonly reproduce this way. तो याद रखिएगा, yeast का है budding और अमीबा का है binary fission. Next है C, fragmentation is commonly seen in fragmentation. फ्रैगमेंट मतलब किसी का भी कोई हिस्सा, ओके। तो इस कॉमनली किस में देखा गया है, ए है हाइड्रा, बी है स्पाइरोगाइरा, सी है राइजोपस, डी है अमीबा। तो देखिए यहाँ पे अमीबा का बाइनरी फिजन लर्न कर लीजिए, बिल्कुल मैं साथ साथ इसीलिए बोलती जा रही हूँ कि आपके माइंड में बार बार ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। सो फ्रेगमेंटेशन जनरली देखा जाता है स्पाइरोगाइरा में। देखिए स्पाइरोगाइरा है ना, एक बिल्कुल रिबन की तरह होता है, पतला सा एक रिबन की तरह, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भी न्यूक्लियस होता है कि वो अब अचानक से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और ये जो रिबन है ना वो 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर पीसेस कॉल्ड द फ्रैगमेंट्स, ठीक है। फ्रैगमेंट्स मतलब किसी का भी कोई पार्ट, हिस्सा, एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और ये एक दो न्यू इंडिविजुअल बना देगा। तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट इट्स बॉडी पार्ट्स। मतलब इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो अपना बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, ओके। सो ए है प्लेनेरिया, बी है ईस्ट, सी है राइजोपस एंड डी है अमीबा। तो देखिए रीजनरेशन मतलब अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट कट गया है, बाय द वे
कोई भी पार्ट, इतना पार्ट कट गया है तो ये अपने बॉडी पार्ट्स को ये वापस से उगा सकता है, जनरेट कर सकता है। तो ये है कैपेबिलिटी प्लेनेरिया में, राइट। तो रीजनरेशन प्रोसेस अकर इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हैज़, ये इस तरीके का होता है, हैज़ a special cell that helps it to regrow lost body parts and this process is called regeneration. That means कि ये है प्लेनेरिया। अगर इसका कोई भी इस तरीके से होता है ये, ठीक है, और इसमें ना कोई भी एक पार्ट, ये बाय द वे ऐसे कट गया और ये कट गया, राइट, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, बस इतना सा, ये पूरी बॉडी बना लेगा और इसका ये वाला पार्ट ऊपर वाली, जैसे ये पड़ा हुआ है तो ये ऊपर वाली बॉडी बना लेगा। ओके, सो इस तरीके से ये पूरी तरह ही बन जाते हैं। जितने पार्ट्स में कटेगा उतने ही वो नए पार्ट अपने रीजनरेट कर लेता है। नेक्स्ट है पोटैटो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू। पोटैटो जो है, आलू जो हैं आप खाते हैं, वो वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ए है रूट, बी है लीफ, सी है स्टेम ट्यूबर एंड डी है स्पोर्स। तो याद रखिए जो पोटैटोज आई होती है ना, जो ये पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं आई लाइक, राइट। तो ये क्या होते हैं? इनके स्टेम ट्यूबर, ये जो आईज है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटैटो हैज़ अ आई ऑन इट्स स्टेम ट्यूबर, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट्स। आप चाहे तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जब आपके यहाँ पे पोटैटो में जैसे ये आई है ना, तो उसके पर अगर इसको पोटैटो को थोड़े दिन खुला छोड़ देंगे आप, तो क्या होगा, इन पे छोटी छोटी सी ना आउट ग्रोथ निकल आती है बर्ड ग्रीन कलर की, राइट। और उसी पार्ट को आप कट करके अगर आप सॉइल में सो कर देते हो, अपने गमले में लगा लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन अकर इन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? ए रोज में, बी राइजोपस, सी हाइड्रा एंड डी प्लेनेरिया। तो याद रखिए स्पोर्स किस में बनते हैं? राइजोपस में। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड मतलब अगर आप जो ब्रेड खाते हैं ना डेली में, तो वो ब्रेड अगर थोड़े दिन भी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में पड़ी रहती है, आप उसको मतलब खाने लायक तो रहती नहीं है, क्योंकि आप जब भी लीजिए ब्रेड को ना डेट देख के लिया करिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और ब्रेड में जो डेट होती है ना, वो उसकी एक्सपायर डेट होती है कि वो कब ख़त्म मतलब ख़राब होने वाली है, तो उसके बाद उसको कंज्यूम मत किया करिए। तो यहाँ पे क्या है, थोड़े दिन अगर पड़ी रहेगी ना, तो इससे से ग्रीन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ये स्पॉट्स ये फंजाई के होते हैं जो कि राइजोपस है, और राइजोपस कुछ दिखने में ऐसी होती है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ना, ये वाले, ये इनकी राइजोइड्स मतलब रूट्स होती हैं, और ये इनके हाइफी और स्ट्रोबिल होते हैं, जो ये रहे स्पोरेंजिया जिसमें कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फंजाई में, यानी कि राइजोपस में। राइजोपस ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर स्टोर्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। नेक्स्ट है इन बाइनरी फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, याद करिए, रिकॉल करिए फिर से, बाइनरी फिजन किस में था? अमीबा में। ओके, सो अमीबा में बाइनरी फिजन में क्या हो, कितने में डिवाइड हो रही थी? ऑप्शन है आपके पास, ए मैनी सेल्स में, बी है 2 डॉटर सेल्स में, सी है बर्ड एंड डी है स्पोर्स। तो याद रखिए बाइनरी, बाइनरी बोला गया है तो बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब 2। ओके, सो यहाँ पे कितने पार्ट्स में होगा? 2 डॉटर सेल बनाता है बाइनरी फिजन में। सो बाइनरी मीन्स 2, द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनमें से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड कौन सा नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें ना, तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ें कि उसमें पूछा क्या क्या है एग्जैक्टली। आपसे पूछा गया और आपने वेजिटेटिव का लगाना शुरू कर दिया, नहीं, आप ये देखिए कि उसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए है कटिंग, बी है लेयरिंग, सी है बडिंग एंड डी है ग्राफ्टिंग। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा अपनी बुक से, तो आप इजीली लगा लेंगे इसका आंसर। आंसर है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है कि ये जनरली एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में भी होती है, बट यहाँ पे प्रोसेस इसका दूसरा होता है।
Cutting, layering, grafting are the artificial vegetative propagation method in plants, while budding is seen mainly in organisms like yeast and hydra. Okay, yeast क्या है? फंजाई है, और हाइड्रा क्या है? एनिमल है. हाइड्रा क्या है? एनिमल. ओके, सो यहाँ पे बडिंग कैसे होती है? देखिए, ये कोई पेरेंट हाइड्रा है और धीरे धीरे ना इसके यहाँ से ना इस तरह से ट्यूबर सा निकलना शुरू हो जाता है. ये देखिए निकल रहा है और निकलते निकलते ये बड़ा हो जाता है. जब ये सेल्फ डिपेंडेंट होने को तैयार होता है तब ये होता है अपनी तरफ से ये टूट जाता है, और टूटने के ये देखिए आउटग्रोथ हो रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. बढ़ने के बाद क्या है कि ये पूरा जनरेट होके ये अलग हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट है हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय. हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ए है बाय बडिंग, बी है बाइनरी फिजन, सी है फ्रैगमेंटेशन एंड डी है रीजनरेशन. फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैंने बोला है कि आपको वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज में याद करा के ही छोड़ूंगी. तो बडिंग किस में है भाई? याद रखिए, बाइनरी फिजन अमीबा, भूलिए मत अमीबा, और इसकी स्पेलिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई. फ्रेगमेंटेशन किस में था हमारा? स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइरा याद रखिए, गाइरा फ्रेगमेंटेशन, गाइरा फ्रेगमेंटेशन. रीजनरेशन प्लेनेरिया. तो हमारे पास हाइड्रा का क्या बचा? बडिंग. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये छोटा सा एक ट्यूबर निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है. बड़ा होने के बाद जैसे ही उसको लगता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, अब सर्वाइव कर सकता है, वो इस तरीके से डिटैच हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से और चुपचाप दूसरी जगह जाके खड़ा हो जाएगा, और ये भी इसी तरह से आउटग्रोथ करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट है विच रिप्रोडक्टिव मैथड हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन. मतलब इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म की मदद करता है सर्वाइव करने में, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जो कि उसके अनुकूल नहीं है. ठीक है, उसके जैसे आप रहते हैं ना, आपको क्या है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 22 और 24 डिग्री सेल्सियस का. अगर आपको ज़्यादा गर्मी में रख दिया जाए तो भी वो आपके अनुकूल नहीं है, ज़्यादा ठंड में चले जाएंगे वो भी आपके अनुकूल नहीं है. तो ये फेवरेबल कंडीशंस होती है, राइट. सो यहाँ पे कौन सा मेथड है जो उसको रखने में, अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन में मेथड हेल्प करता है? ए है फ्रेगमेंटेशन, बी है बडिंग, सी है स्पोर फॉर्मेशन एंड डी है रीजनरेशन. तो देखिए अनफेवरेबल कंडीशन का पूछ रहे हैं तो आंसर है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. यहाँ पे कैसा है, ये जैसे स्पोरेंजिया में ना स्पोर्स, यहाँ पे ये स्पोरेंजिया ना थिक लेयर की होती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बिल्कुल इसको ना सही सलामत रखेगी. ये अपना मेच्योर होते रहते हैं, इसके अंदर बंद रहते हैं. जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये लेयर जो है वो फट जाती है, राइट. सो स्पोर्स हैव अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल दैट हेल्प्स देम सर्वाइव हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन. अब जब ये यहाँ से स्पोर निकल जाएंगे तो ये स्पोर्स दूसरी जगह गिरते हैं जहाँ पे ये इस तरीके की फिर से शुरू कर देते हैं फंजाई बनाना. नेक्स्ट है ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू. ब्रायोफिलम एक तरीके का प्लांट है, छोटा सा एक प्लांट होता है, नॉन फ्लावरिंग है, फूल नहीं आते हैं इस पे. तो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली किसके थ्रू? ए स्टेम के, बी रूट के, सी है लीफ बर्ड्स एंड डी है स्पोर्स. तो इसका ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम से लगा लीजिए, फिलम क्या होता है? फाइलम पत्तियां, राइट. तो इसका आंसर है लीफ बर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स. इसको मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, आगे भी है. ये कुछ तरीके की ना, ये मैंने पिक्चर इसलिए दिखाई है क्योंकि इस तरीके से आउटग्रोथ लीफ में ही होना शुरू हो जाती है. ये जैसे ब्रायोफिलम की लीफ है और लीफ के ही साइड में इस तरीके की बडिंग शुरू हो जाती है अपने आप, और रूट्स भी दिखती हैं. और यहाँ से अगर आपको इसको डिटैच करके दूसरे प्लांट में लगा देंगे तो वहाँ पे भी वो जनरेट होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन इज अ कॉमनली सीन इन. अभी आपके सामने है, अभी तक आया बाइनरी फिजन, अब आता है मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में 2 बनते हैं, याद रखिए. मल्टी फिजन में ना, मल्टीपल फिजन में कई सारे बनते हैं. तो ये किस में देखा गया है? ए अमीबा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन,
बी प्लाज्मोडियम, सी हाइड्रा एंड डी स्पाइरोगायरा। तो याद रख लीजिए, मल्टीपल फिजन जो देखा जाता है वो है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपने नाम सुना होगा। ये मॉस्किटो का पैरासाइट है जो मॉस्किटो के एब्डोमेन में रहता है जब भी ये मलेरिया कॉज करता है, याद होगा शायद आपको। सो यहाँ पे क्या है, इन मल्टीपल फिजन वन पेरेंट बॉडी, राइट, वन पेरेंट बॉडी produce many daughter cell at the same time. Plasmodium reproduce this way. अब ये क्या है, एक था प्लाज्मोडियम, इसका जो न्यूक्लियस है ना वो कई में डिवाइड करेगा, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये जो डॉट्स दिख रही है ना, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है तो न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद इसके ऊपर अलग साइटोप्लाज्म भी बन रहा है धीरे धीरे। अब जब ये सेल रैप्चर कर जाएगी तो क्या रिप्रोड्यूस करेगी? कई सारे ये जो स्पोर्स है ना इसके प्लाज्मोडियम के, तो मल्टीपल फिजन रिप्रोड्यूस करती है और ये फिर अपना एक अलग पेरेंट बॉडी, डॉटर बॉडी बना लेता है। नेक्स्ट है, रीजनरेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑर्गेनिज्म हैव। रीजनरेशन किसमें था? याद करिए, रिकॉल करिए फिर से। रीजनरेशन प्लेनेरिया में था। तो वो कैसे हो जाता है? ए थिक वॉल, बी स्पेशलाइज सेल्स, सी क्लोरोफिल एंड डी स्पोर्स। देखिए स्पोर्स किससे रिलेटेड थे? राइजोपस से, यानी कि ब्रेड मोल्ड से। फिर से रिकॉल करिए, याद करा के मैं छोड़ूंगी। थिक वॉल किस में था भाई? स्पोर फॉर्मेशन में, यानी कि राइजोपस में। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। तो फिर बचा क्या हमारे पास? स्पेशलाइज्ड सेल। तो देखिए प्लेनेरिया में था ना रीजनरेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स डिवाइड इनटू डिफरेंशिएट टू फॉर्म कंप्लीट बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है, मतलब अगर ये स्टारफिशन है, इसकी छोटी सी ये कट गई है तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जनरेट होगा, धीरे धीरे जनरेट होकर ये पूरा कर लेता है। एक फ्रेगमेंट की मतलब बॉडी के एक हिस्से की बात हो रही है। लेकिन अब जैसे ये लेजर्ड है, तो लेजर्ड की क्या होता है कि आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर कभी किया हो तो, कि अगर जैसे ही आप लेजर्ड को भगाने जा रहे हो और अब उसको लगता है कि उसको आपसे डेंजर है, तो क्या होता है वहाँ पे कि वो अपनी पूंछ गिरा देती है, टेल गिरा देती है, बट थोड़े दिन बाद उसकी टेल जो है वो फिर से जनरेट हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रीजनरेशन का। मतलब उसने एक तरीके का पूरा वो ये बॉडी पार्ट जो है वो फिर से रीजनरेट कर लिया और वो फिर से हिलाती हुई पूंछ अपने आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल क्या है। ए है स्पोर फॉर्मेशन, बी है बाइनरी फिजन, सी है ग्राफ्टिंग, डी है फ्रैगमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछा गया है तो ऑलवेज आप लगाएंगे ग्राफ्टिंग, यानी कि आर्टिफिशियल देखिए जो नेचुरल होती है वो प्लांट में खुद से होती है, आर्टिफिशियल जो मैन मेड होती है। ओके, सो मैन मेड क्या है? ग्राफ्टिंग इज अ ह्यूमन मेड method used to grow plants with the desired qualities। मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई भी प्लांट है, ओके, सो उस प्लांट में ना नीचे से स्टेम तो उसका बहुत अच्छा है, बट ऊपर जो फ्लावर है ना वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कोई एक प्लांट है, उसमें इसका स्टेम बेकार हो रहा है, बट जो उसमें ना बड आ रही है ना वो बहुत अच्छी आ रही है, कि मतलब उसमें ऐसे अच्छा फूल निकलेगा। अब क्या करना क्या है कि यहाँ से इसका ये हिस्सा कट किया हमने और इसके स्टेम में अटैच कर दिया। ओके, सो ये पार्ट जो ऑलरेडी सॉइल से है तो उसको बोलते हैं स्टॉक। ओके, और जो हम पार्ट कट करके लगाते हैं दूसरे प्लांट में जो ऑलरेडी यहाँ से अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं? सायन। ठीक, इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। थोड़े दिन बाद अटैच करके मतलब एक रिबन, कपड़ा या कुछ भी आप बांध दीजिए, तो थोड़े दिन बाद क्या इनकी सेल्स आपस में जुड़ जाएंगी और ये पूरा एक प्लांट बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। ओके, सो ग्राफ्टिंग इज अ ह्यूमन मेड मेथड यूज्ड टू ग्रो द प्लांट विद द डिजायर्ड क्वालिटीज। नेक्स्ट है स्पोर्स आर यूजुअली। स्पोर्स क्या होते हैं? ए है लार्ज एंड हैवी, बी नॉन रेजिस्टेंस, सी प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल एंड डी है फाउंड ओनली इन एनिमल्स। सो ये आप याद रखिए, स्पोर्स जो है वो एनिमल्स में
नो। सो लार्ज एंड हैवी, नहीं, अगर वो लार्ज और हैवी होंगे तो उड़ ही नहीं पाएंगे। नॉन रेजिस्टेंस, नहीं भाई, इसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल दोनों होती हैं। सो आंसर है हमारा प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे राइजोपस जो होता है कि ये जो है थिक वॉल में अंदर स्पोर्स कवर रहते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या फूट जाते हैं। सो द थिक प्रोटेक्टिव वॉल हेल्प्स स्पोर सर्वाइव ड्राइनेस एंड अनफेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे स्पोर्स जो हैं वो ये स्पोरेंजियम वॉल जो है वो हट जाएगी और स्पोर्स बिखर के और नए फंजाई बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन अ पेरेंट बॉडी। इनमें से कौन सी प्रोसेस में स्मॉल आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है, फॉर्म होती है। ए है फ्रेगमेंटेशन, बी है बडिंग, सी है बाइनरी फिजन एंड डी है रीजनरेशन। तो याद रखिए आउटग्रोथ किस में होती है, ऑलवेज बडिंग में। ओके, हमने हाइड्रा में देखा था ना कि इस तरीके से है और धीरे से यहाँ पे ये जैसे हाइड्रा है तो ये टेंटिकल्स हैं और यहाँ पे छोटी सी आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाती है, तो और फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इन बर्डिंग अ स्मॉल बर्ड डेवलप्स इनटू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड लेटर डिटैच टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। इनमें से कौन सा एनिमल जो है मल्टीपल फिजन्स के रिप्रोड्यूस करता है। देखिए आपको लगेगा कि क्वेश्चन बार बार सेम आ रहे हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि आंसर आपको पता है, क्वेश्चन ना अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं तो उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉपी पेस्ट किया और पेपर बना दिया, तो उसकी लैंग्वेज भी वो चेंज कर सकते हैं। सो ए है हाइड्रा, बी है अमीबा, सी है प्लाज्मोडियम एंड डी है स्पाइरोगायरा। सो मल्टीपल फिजन आपने किस में देखा था, याद रखिए इट इज़ plasmodium, that is which is live inside the mosquito abdomen। एंड यहाँ पे क्या होता है कि ये धीरे धीरे एक जो न्यूक्लियस है वो कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस में डिवीज़न होने के बाद वो अपने ऊपर एक कवरिंग भी बना लेती है साइटोप्लाज्म की, और जब ये वाली सेल रप्चर होती है तो कई सारे प्लाज्मोडियम यानी कि कई सारे न्यूक्लियस के साथ अलग अलग सेल बन जाती है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब ही ये मल्टीपल मीन्स कई सारे। ओके, सो नेक्स्ट है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन इन फंजाई। अब बताइए, फिर से फंजाई की बात कर रहे हैं। सो राइजोपस हमारे पास क्या था, फंजाई तो है। सो राइजोपस में कैसा देखने को मिलता है, ए बडिंग, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी फ्रेगमेंटेशन एंड डी रीजनरेशन। तो आंसर हमारा क्या है, अब तक तो आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा, दैट इज spore formation, right? Many fungi like the rhizopus जो ब्रेड के ऊपर होती है, reproduce by spores that can spread through air। अब जब कभी आप ब्रेड लाइएगा तो उसको थोड़े दिन के लिए रख दीजिएगा, आप खुद ही देखेंगे वहाँ पे ग्रीन कलर के पैचेस उगना शुरू हो जाएंगे। बट आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये आपको माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा कि पता चला आप ब्रेड को तोड़ तोड़ के देखना शुरू हो गए कि हाँ हमको तो बताया गया था कि कुछ ऐसे थ्रेड लाइक और ये डम्बल लाइक शेप आता है, नहीं, ये आपको उसमें दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, सो नेक्स्ट है रीजनरेशन इज अ मोस्ट इफेक्टिव इन। रीजनरेशन किस में इफेक्टिव है, ए हायर मैमल्स, बी प्लेनेरिया, सी बर्ड्स एंड डी फिश। देखिए हायर एनिमल की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग आ गए ह्यूमन में। बाय द वे अगर किसी का कोई भी पार्ट अगर कट हो गया तो भाई डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़े दिन में क्या टेंशन है, उगाएगा। तो ये रीजनरेशन भाई हायर मैमल्स का तो कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है जो उगाएगा। दांत हैं वो एक बार के अलावा 2 बार आते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। आपके हेयर जो हैं वो लिविंग नहीं है, तो याद रखिए हेयर, आप सोचोगे हेयर जो है वो बार बार कटाते हैं, बार बार उग जाते हैं, तो वो कोई लिविंग नहीं है, वो तो प्रोटीन है, वो बार बार बढ़ता है और अपने बालों की लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए बर्ड्स में भी ऐसा नहीं होता, जो पार्ट्स कट गया वो कट गया। फिश में भी ऐसा नहीं होता, फिश तो सब लोग पका के ही खा जाते हैं। अगर ऐसा होता तो जो रीजनरेशन हो रहा है फिश में, जिन लोगों ने खा ली उनके पेट से वापस से नई फिश बनने लगी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, प्लेनेरिया।
Planaria has a high regenerative capacity and can form a complete organism फ्रॉम द बॉडी फ्रैगमेंट। देखिए यहाँ पे और मैंने बताया भी था कि बाय द वे इसका ये पार्ट और ये पार्ट मैंने कट कर दिया। अब क्या है, ये पार्ट जो है अपने आप यहाँ पे डेवलप होके पूरा बना लेगा, पूरी बॉडी बना लेते। कहीं से भी कट करोगे अपने आप नया प्लेनेरिया, जितने टुकड़े करोगे उतना ही नया प्लेनेरिया बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स अ प्लांट टू A है प्रोड्यूस सीड्स ओनली, B है ग्रो फास्टर एंड मेंटेन आइडेंटिकल कैरेक्टर, C है अवॉइड ग्रोथ एंड D है रिड्यूस सर्वाइवल रेट। राइट, सो यहाँ पे आंसर देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स की किस में मदद करता है, बीज बनाने में, ग्रोथ को अवॉइड करने में, सर्वाइवल मतलब वो ख़त्म कर देता है या फास्टर रेट में ग्रो करता है, और उसके जो आइडेंटिकल मतलब उसके जो अपने करेक्टर हैं उनको सेफ रखता है। सो आंसर है हमारा बी, ग्रो फास्टर एंड मेंटेन आइडेंटिकल कैरेक्टर। ये देखिए जैसे यहाँ पे है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सारे के सारे हैं कि आपने कोई भी डिज़ायर्ड प्लांट आपको उगाना है तो यहाँ पे जिसमें भी करना है उसको आप पार्ट लेके और अटैच कर दीजिए, तो क्या होगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और आप उसके कैरेक्टर भी मेंटेन रहेंगे और आप जैसा चाहते हो वैसा बन भी जाएगा। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन produce genetically identical plants called clones, right? clones क्या होते हैं, जिनकी identical body होती है, character होते हैं। next है which reproductive method does not require gametes? इनमें से कौन से reproductive method में gametes involve नहीं होते हैं, नहीं पूछा गया, not लिखा है बड़ा बड़ा। सो A है sexual method, B है asexual method reproduction, C है fertilization and D है pollination। तो आप हमेशा याद रखिए कौन से रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो आंसर है हमारा ए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अमीबा में आपने देखा ना बाइनरी फिजन, उसमें कहीं गैमीट्स बने नहीं, जो रीजनरेशन था उसमें कहीं गैमीट्स बन रहे थे नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि गैमीट्स नहीं बनेंगे, कोई मेल फीमेल गैमीट नहीं होता, बस अपने आप ही क्या होता है कि जो बॉडी है वो टूट के दूसरे नए सेल्स बना लेती है। अमीबा में भी यही था, बेचारा था यहाँ पे, और न्यूक्लियस इसका डिवाइड हुआ और उसका मन किया डिवाइड होने का, तो डिवाइड होके 2 पार्ट्स में हो गया और 2 अलग अलग बॉडी बना ली, वही बाइनरी फिजन की। ओके, सो asexual reproduction involves only one parent and no fusion of the gametes. Next है which organism reproduce both by budding and regeneration? This is a most important question क्योंकि यहाँ पे budding और regeneration दोनों आ रहा है। सो A है हाइड्रा, B है अमीबा, C है पोटैटो एंड D है राइजोपस। तो याद रखिए budding और regeneration दोनों कौन करता है, आंसर है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग भी होती है और रीजनरेशन भी। क्यों, क्योंकि इस रीजनरेशन में क्या था कि एक जो बॉडी पार्ट है वो पूरा का पूरा अलग न्यू बॉडी बना रहा है। राइट, सो यहाँ पे इसको भी रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल बोलेंगे। सो हाइड्रा मेनली रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड ऑल्सो शोज अ रीजनरेटिव एबिलिटी। बाय द वे इसका ये टेंटिकल्स अगर कट गया है ना तो ये धीरे धीरे अपने टेंटिकल्स को दोबारा भी उगा लेता है। नेक्स्ट है शुगर केन इज अ कॉमनली प्रोपोगेट थ्रू। शुगर केन मतलब जो गन्ना है जिससे शुगर बनती है आपकी मीठी मीठी वाली, तो वो कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है। ए है सीड, बी है स्पोर्स, सी है स्टेम कटिंग एंड डी है बडिंग। तो याद रखिए शुगर केन का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो यहाँ पे आपको करना है स्टेम कटिंग। राइट, कैसे, अगर बाय द वे यहाँ पे जो स्टेम है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेम को कट कर देते हैं और जहाँ कहीं से भी हमको जो भी डिज़ायर वाला है, ठीक है, जिसका स्टेम स्ट्रॉन्ग है बट उसका जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, स्टेम तो अच्छा है बट क्वालिटी मीठा नहीं है, तो आप क्या करोगे, मीठे वाले की एक बड लेके ना यहाँ पे स्टेम में ऐसे करके बांध दोगे, थोड़े दिन बाद ये आपस में अटैच हो जाएंगी। अब स्टेम भी स्ट्रॉन्ग हो गया है और गन्ना भी, आपको जो शुगर केन है वो भी मीठा उगना शुरू हो जाएगा। तो शुगर केन इज आर रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली यूजिंग द स्टेम कटिंग कंटेनिंग नोड्स।
नेक्स्ट है ब्रायोफिल्म प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स फ्रॉम, ए है स्टेम बड, बी है रूट हेयर, सी है लीफ मार्जिन्स एंड डी है फ्लावर। तो ब्रायोफिल्म का याद रखिए, मैंने आपको बताया था इट इज़ रिलेटेड टू दी लीफ, राइट। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि लीफ पे ही कुछ इस तरीके से आउटग्रोथ और निकलना शुरू हो जाते हैं, यहीं पे ही इसकी रूट्स भी होती है। अब इसको आप डिटैच करके कहीं आप किसी और पॉट में या कहीं पे भी सो कर दोगे तो ये अपने आप एक न्यू प्लांट जनरेट कर लेता है। तो स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट अलोंग द लीफ मार्जिन, बीच में नहीं होती, लीफ के मार्जिन में ही होती, मतलब साइड साइड में, ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इनमें से आर्टिफिशियल मेथड कौन सा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? ए है फ्रेगमेंटेशन, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी है ग्राफ्टिंग एंड डी है बाइनरी फिजन। तो याद रखिए आर्टिफिशियल मेथड क्या था, जो मैन मेड होता है, जो हम कराते हैं अपनी डिज़ायर से, तो वो है ग्राफ्टिंग। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ये सब एनिमल्स और प्लांट और फंजाई अपने आप कर ले रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प नहीं लग रही। बट जो ग्राफ्टिंग होती है ना वो हमारे थ्रू होती है। तो ग्राफ्टिंग इज अ मैन मेड टेक्निक यूज टू कंबाइन यूजफुल क्वालिटीज ऑफ द टू प्लांट्स। ओके, शुगर केन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्राफ्टिंग जिसमें कि स्टेम के जो स्टॉक और सैन है ना उनको अटैच किया जाता है, तो उसके बाद आप अपना डिजायर्ड प्लांट बना सकते हैं। सो ये हैं कुछ यहाँ पे टिप्स। जो बाइनरी फिजन आपको अब तक आई थिंक याद हो गया होगा, रिलेट विद द अमीबा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, बर्डिंग ईस्ट और हाइड्रा में होती है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन प्लेनेरिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पोटैटो एंड ब्रायोफिलम, और स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस। इसको मत भूलेगा, ए बी करके याद कर लीजिए, अमीबा बाइनरी फिजन ए बी। एम है तो किस में आता है? प्लाज्मोडियम में, एम प्लाज्मोडियम तो मल्टीपल फिजन। बडिंग आप याद रख सकते हैं, हाइड्रा और ईस्ट का एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लीजिए, तुरंत बडिंग जैसे ही हो ना तो आपके माइंड में हाइड्रा का बड याद आ जाना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन फ्रा और स्पाइरोगायरा, ओके याद कर लीजिए। प्लेनेरिया रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पोटैटो और ब्रायोफिलम, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस आपको याद हो गया होगा आई थिंक। और अगर इसी तरह ही आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की और आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस आंसर लर्न हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।